कि अरे दलित होना कोई सामान्य बात नहीं है, क्योंकि शूद्र वर्ण में जो आता है वो भगवान के चरणों से प्रकट होता है। ब्राह्मणोश्य मुखमासीद बाहु राजन्य है, ब्राह्मण मुख से प्रकट होता है भगवान के, और क्षत्रिय राजा जो होते हैं वो भगवान की भुजाओं से प्रकट हुए। उरु तद वैश्यो, भगवान के उरु क्षेत्र से महाराज वैश्यों का प्राकट्य हुआ। उदपदभ्याम गुमशूद्रो अजायत, पैरों से भगवान के चरणों से शूद्र वर्ण का प्राकट्य हुआ। तो विद्या भास्कर जी समझाते हैं कि शूद्र वर्ण कोई सामान्य वर्ण नहीं है। भगवान अगर चाहे तो ठाकुर जी ने ऐसी व्यवस्था इसलिए की कि क्षत्रिय लोग जो भगवान की भुजाएं जो है महाराज अपने चरणों को, यानी ठाकुर की जो दलित वर्ण के शूद्र वर्ण के जो भक्त हैं उन भक्तों को महाराज क्षत्रिय लोग उनका रक्षण करके, उनका पोषण करके महाराज उनको उठाएं और ब्राह्मण के बराबर उनको बाहुराज करार विंदेन पदार विंदम, भुजाओं के द्वारा पैरों को यानी क्षत्रियों द्वारा उन शूद्र वर्ण वालों को ब्राह्मणों से मुखामासीद, यानी भगवान के मुख में जहां ब्राह्मण कहा गया है उसी जगह ला करके मिला दिया। यानी न तो ब्राह्मण श्रेष्ठ हुआ, न क्षत्रिय श्रेष्ठ हुआ, न वैश्य श्रेष्ठ हुआ, न शूद्र श्रेष्ठ हुआ। भगवान की बनाई हुई सृष्टि में सारे के सारे इस श्लोक के माध्यम से एक रस हो गए। चरण को उठा करके यानी मुख में रख दिया, यानी शूद्र वर्ण को भी भगवान ने यह संदेश दिया कि यहां से उठा करके मुख में रख दिया, यानी ब्राह्मण के बराबर रख दिया। तो जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रखता है उसके लिए न ब्राह्मण कोई अलग है, न वैश्य कोई अलग है, न क्षत्रिय कोई अलग है, न शूद्र कोई अलग है, सारे वर्ण एक बराबर हैं। अगर ठाकुर जी की भक्ति की रेदास की कौन